जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब जब मानवता संकट में पड़ी है, तब तब स्वयं भगवान ने जन्म लिया है, अवतार लिया है। आज हम आपको ले चलेंगे उस पहले अवतार की ओर, जो सृष्टि के आरंभ में हुआ था। एक अवतार जो एक मछली के रूप में आया और जिसने एक नई दुनिया को जन्म दिया। ये है कथा मत्स्य अवतार की। सृष्टि आरंभ हो चुकी थी। ब्रह्मा ने सृजन का काम शुरू कर दिया था। धरती पर जीव जंतु, वनस्पति और मनुष्य पनपने लगे थे। परंतु हर युग की तरह अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा था। दैत्यों ने पुनः शक्ति प्राप्त कर ली थी और वे वेदों की चोरी कर ब्रह्मांड को अज्ञान की ओर धकेल रहे थे। यही वो समय था जब एक भयावह प्रलय की भविष्यवाणी हुई, जल प्रलय, जो संपूर्ण जीवन को निगलने वाला था। एक दिन राजा सत्यव्रत, एक धर्मात्मा, तपस्वी और सच्चा साधक, नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने कर से जल उठाया, एक छोटी सी मछली उसमें आ गई। वो मछली बोली, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, मैं बड़ी मछलियों से भयभीत हूँ। सत्यव्रत चौंके। एक मछली बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में करुणा थी, स्वर में सत्य था। राजा ने मछली को एक कलश में डाला, लेकिन अगले ही दिन वो मछली उस कलश से बड़ी हो गई। उन्होंने उसे तालाब में डाला, फिर झील में, अंत में समुद्र में, लेकिन मछली बढ़ती ही गई। तब उस दिव्य मछली ने अपना स्वरूप प्रकट किया और कहा, हे सत्यव्रत, मैं ही विष्णु हूँ और एक महान प्रलय आने वाला है जो समस्त धरती को डुबो देगा। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को आदेश दिया, जब प्रलय आए तब एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। उस पर सप्तऋषियों को बिठाना, समस्त जीवों के बीज, वनस्पतियों के बीज और वेदों की प्रतियां रखना। मैं स्वयं मछली रूप में आकर उस नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाऊंगा। राजा ने वैसा ही किया और कुछ ही समय बाद वो भयावह दिन आया। समुद्र की लहरें उठी, आकाश से जल बरसने लगा, पर्वत डूब गए, नगर मिट गए। केवल एक विशाल नाव अश्व की भांति जल की लहरों पर तैर रही थी और उस नाव को खींच रही थी एक विशाल, चमकदार सींगों वाली दिव्य मछली, मत्स्य अवतार। प्रलय के दौरान ही एक दैत्य हयग्रीव वेदों की चोरी कर उन्हें पाताल में छिपा चुका था। यही वेद ज्ञान का मूल थे और इनके बिना सृष्टि अधूरी थी। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में ही पाताल में जाकर हयग्रीव से युद्ध किया। एक महान महासंग्राम हुआ, जहां समुद्र की गहराइयों में धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध लड़ा गया। अंततः हयग्रीव का वध हुआ और वेद पुनः प्राप्त हुए। उन्हें सप्तऋषियों को सौंपा गया ताकि अगली सृष्टि में ज्ञान सुरक्षित रहे। प्रलय शांत हुआ, जल धीरे धीरे उतरने लगा, नाव सुरक्षित स्थान पर उतरी। सप्तऋषियों ने वेद, बीज, ज्ञान और धर्म के बीज फिर से बोए। सत्यव्रत, जिन्हें अब मनु कहा गया, नए युग के पहले पुरुष बने। इस तरह एक नई मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और इस सब के पीछे था एक मछली रूपी भगवान, जिसने जीवन को मृत्यु से, ज्ञान को अज्ञान से और धर्म को अधर्म से बचाया। मत्स्य अवतार की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, ये प्रतीक है कि जब मानवता संकट में होती है, जब सच्चा धर्म लुप्त होता है, तब स्वयं ईश्वर एक साधारण रूप में आकर असाधारण कार्य करते हैं। यह विश्वास की शक्ति है, ये धर्म की जीत है।